वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या होती है? लैब्स होती हैं। तो स्पेस लैब्स का कॉन्सेप्ट, अब सुनो, ये ना मेंस के पर्सपेक्टिव से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके स्टेट एग्जाम्स में भी स्पेस टेक के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है, कोई भी जो हमने लॉन्चिंग करी होती है उसके ऊपर आ जाएगा, या पूछ लेगा कि गवर्नमेंट आज के टाइम पे एक्सपांशन कर रही है प्राइवेट फील्ड के अंदर भी। जैसे आपने देखा था एटॉमिक एनर्जी एक्ट था आपके पास 1962 का, जिसमें बोला जाता था कि सर गवर्नमेंट रहेगी इस पे फोकस, जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने। पर 25 में हम अपग्रेडेशन लेके आए, शांति बिल आपका सामने आता है। अब बोला अंतरिक्ष प्रयोगशाला, यहाँ पे इन स्पेस करके आपने एक बॉडी सुन रखी थी जिसमें गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन रहेगी प्लस प्राइवेट बॉडीज की भी पार्टिसिपेशन रहेगी। इस आर्टिकल के एंड में मैंने बड़ी सारी प्राइवेट कंपनीज आपको ऐड कर दी हैं, लगभग 10-12 हैं वो। अगर सवाल आता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस प्रोग्राम्स में प्राइवेट कंपनीज की क्या पार्टिसिपेशन है आज के टाइम पे, उन सारी बॉडीज का आपसे नाम एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आंसर में होना चाहिए। अग्निकुल याद है आप सभी को, स्काई रूट याद होगा, देन दिगंत तारा इसके बारे में सुना है, तो ये भी एक स्टार्टअप है जो स्पेस टेक को लेके ही चला है। इस तरह से बहुत सारे आज के टाइम पे 25+ स्टार्टअप हो रखे हैं, पर सारे तो नहीं आपने याद करने, थोड़े बहुत आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि एटलीस्ट आपका आंसर हो जाए। ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना जो थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेड होता है, ये आपको 150 वर्ड्स की कैटेगरी में ही आता है। इनिशिएटिव पे आ गया 150 वर्ड्स की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि नहीं याद रहते, ये बहुत ज्यादा एक्सपांडेड डाटा होता है। चलो जी, अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि स्पेस लैब्स। तो इन स्पेस जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने एक रिक्वेस्ट का प्रपोजल रखा आगे कि हमने क्या बनानी है, स्पेस लैब्स बनानी है। स्पेस लैब्स क्यों बनानी है? क्योंकि जो आपके डेवलप्ड नेशंस है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड कर चुके हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का एक एक्टिव रोल आपको स्पेस टेक के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी हम वो स्टार्टअप इकोसिस्टम जनरेट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर हो, उस चीज को हम जनरेट करने वाली ट्राई कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इन स्पेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है। अब इनिशिएटिव किसका है? तो इन स्पेस का है, याद रखना, ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला वाला जो इनिशिएटिव लिया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। पहले ऐसा कोई प्रयोगशाला का कॉन्सेप्ट नहीं आप देखोगे, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर्स थे वही आएंगे, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज, जब 2021 के ऑनवर्ड हमने बोला कि स्पेस टेक के अंदर हमें प्राइवेट कंपनीज का भी इंट्रोडक्शन करना है, तो प्राइवेट कंपनीज आपको दिखेंगी। ऐसा इनिशिएटिव अभी तक के लिए नहीं लिया गया था। एक लोकेशन पे नहीं होगी ये प्रयोगशाला, पैन इंडिया लेवल पे डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करके चलेंगी। जैसे अभी आपसे मैं पूछूं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पे है, बहुत पहले गया था मुझे पता है, पर मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की लोकेशन कहां पे है? अहमदाबाद, गुजरात में। अब देखो जो हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है एक आपको यहाँ पे मिलेगा, देन उसके बाद आपने मल्टी फैसिलिटी कंट्रोल देखा था, एक आपको भोपाल में मिलेगा, एक कर्नाटका में मिलेगा, सारी चीजें सेग्रीगेटेड है। कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक बीच में जैसे बना दिया, एक साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में बना दिया, क्योंकि जो हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे स्पेस की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। थुम्बा रीजन आपको याद होगा, यहीं से हमने पहली लॉन्चिंग करना शुरू करा था, केरला वाले पार्ट में है। पर आज के टाइम पे आप देखोगे आंध्र प्रदेश हम आ चुके हैं, श्रीहरिकोटा, जहां से हम स्पेस लॉन्चेस कर रहे हैं। उड़ीसा आप चले जाओ, यहाँ पे हम मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है एक एक्टिव रोल इनका रहा है स्पेस टेक के अंदर। तो मल्टीपल कंट्रोल फैसिलिटी हमें बनानी थी, पर हमने सोचा कि अगर मल्टीपल बनाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो हमने क्या किया, एक बीच में बना दी थी, एक साइड में। पर ये जो आपका अंतरिक्ष प्रयोगशाला का कॉन्सेप्ट है, इसमें अब पैन इंडिया लेवल में ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। अब देखो लैब्स जब ऐसी बनेंगी थ्रू आउट इंडिया, तो क्या इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा? यस। रिसर्च के ऊपर फोकस दिखेगा? यस। R&D आपका बूस्ट करेगा इनडायरेक्टली जब आप ऐसी लैब्स बनाओगे, और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और वो जो स्पेस टेक का इकोसिस्टम है वो भी इंडिया के अंदर डेवलप होता हुआ दिखेगा। अब एक शब्द लिखा कि मेन फोकस क्या रहेगा इस इनिशिएटिव का, तो स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज का ही यूज करोगे, और उनको यूज कैसे करना है वो स्किल भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। मेनली जो फोकस है वो स्पेस इकोसिस्टम डेवलप करना है थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि आज भी आप देखोगे बहुत कम बच्चे होते हैं जो इन फील्ड्स के अंदर जाते हैं, और दूसरा आपको पता है कंसर्न्स की स्कॉलरशिप्स कम मिलती हैं, उतना ज्यादा आपको वेटेज नहीं मिलता, शायद आप फॉरेन कंट्रीज जाना ज्यादा प्रेफर करते हो। तो वो इकोसिस्टम अब इंडिया में डेवलप करने की ट्राई करी जाएगी अंडर दिस अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि स्पेस लैब्स का कॉन्सेप्ट। डिफरेंट स्पेस टेक के कोर्सेज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी
अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि पूरी कंट्री के अंदर ये इकोसिस्टम डेवलप हो सके। इसके अलावा आई थिंक आपको क्लियर हो गया, एकेडमिक प्लस इंडस्ट्रियल। अब मेन फोकस करा जाएगा कि सिर्फ कोर्स पे डिपेंडेंसी ना रहे, मतलब जैसे कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया, साथ में ही आपको हर एक अभी तो देखो इनिशिएटिव है, एकदम से आपको लैब्स नहीं दिखेंगे, इसको आते आते हम इंडिया में हैं तो हमें 5 से 10 साल आराम से लगेंगे उनको प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए। थ्योरी कॉलेज में मिलेगी, देन लैब्स आपके लिए बनी होंगी जहां पे आपको फील्ड एक्सपीरियंस भी देगा। इवन आपने सुना होगा कि बच्चों ने सैटेलाइट डेवलप करी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, उसके बाद इसरो उनको भी कंडक्ट करवाता है। तो अब देखो वो सारी जगह भी नहीं होता, ज्यादातर जो आप स्कूल सुनेंगे वो भी साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से आपको मिलेंगे, तमिलनाडु हो गया, केरला वाला एरिया, कर्नाटका एरिया। ऊपर की तरफ आओगे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कोई ऐसा इकोसिस्टम आपको नहीं दिखाई देता। तो ये भी एक फोकस एरिया है कि हमें सारी जगह पे एक्सपांड करना है। और अप टू 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अभी फेज मैनर में सेलेक्ट करा गया। अब देखो फेज्ड मतलब पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, आराम से इधर इंस्टीट्यूशन सेटअप करे जाएंगे, उसके बाद एकदम से पैन इंडिया लेवल में आपको ये दिखेगा। डिफरेंट जोन्स बनाई जाएंगी, हर एक लैब का डिफरेंट पर्पस रहेगा। और उसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो एक्रेडिटेड है, उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। एक्रेडिटेशन किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की इंपॉर्टेंट होती है। नैक आपने एक बॉडी सुनी होगी, वही करती है। रीजन बिहाइंड, ताकि फर्जी डिग्रीज आपके पास ना हो। और एक टाइम था जब आई थिंक 2021 या 22 के आसपास ये सर्वे हुआ था कि कितनी यूनिवर्सिटी या कितने कॉलेजेस इंडिया के अंदर एक्रेडिटेड नहीं है, और इसमें 2000 प्लस ऐसे कॉलेजेस निकले थे जो चलते जा रहे हैं और उनको एक्रेडिटेशन भी नहीं मिली थी। तो मतलब अगर वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज फर्जी निकली, उनको पहले तो बोला आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये क्रेडिट हो जाओ, और जो डिग्रीज वहां से गई थी वो तो आगे किसी ने कंसीडर ही नहीं करनी थी। तो जिन बच्चों ने वहां से एजुकेशन रिट्रीव करी थी वो तो बिल्कुल ही फेलियर देखने को मिला कि उनको तो एडमिशन आगे जॉब करने में दिक्कत आएगी कि आपने तो ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई करी थी जो तो एक क्रेडिट ही नहीं है। तो चलो थोड़ा एक चांस दिया जाता है कि आप पहले अप्रूवल लो, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। इसके अलावा अब पैसे का याद रखना, इन स्पेस ने बोला है कि फाइनेंशियल सपोर्ट 100% में से 75% हम ही लगाने वाले हैं, मतलब 75% इन्वेस्टमेंट आप देखोगे इन स्पेस की तरफ से आएगी। और पर प्रोजेक्ट या पर इंस्टीट्यूशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बोला जो 7 फेज्ड, ये फिर से आगे इसी टाइम आती है इनको याद, ये वही है ना, हाँ कंपनी का है। चलो, तो इन्होंने बोला कि जो पैसा है 75% हम ही लगाने वाले हैं, और 5 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन पे लगेगा, क्योंकि अभी फेज मैनर में चलेगा। 7 जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, मतलब 5-5 करोड़ इन पे पैसा लगने वाला है। बाकी कौन लगाएगा, तो इन स्पेस आ गई, साथ में प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लगाना है वो भी लगा सकती हैं। गवर्नमेंट को तो अभी के लिए साइडलाइन कर देते हैं, पर हाँ प्राइवेट सेक्टर से शायद यहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको होती हुई दिखे। 2 स्टेजेस में होगा, पहले जो है आपको पता है फेस्ड मैनर में चलेगा, उसके बाद ये पैन इंडिया लेवल पे आएगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड जो एप्लीकेंट्स होंगे उनकी वैल्यूएशन होगी, और कौन करेगी, तो एक कमेटी बिठाई जाएगी विच इज एम्पावर्ड कमेटी। एम्पावर्ड कमेटी का मेन फोकस यही होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन के साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं वो एक्रेडिटेड है या नहीं, वो सारी चीजें चेक करेंगे। एंड देन की फैक्ट्स आपने जो इन स्पेस से रिलेटेड याद रखने हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की ऑटोनोमस एजेंसी है। ऑटोनोमस एजेंसी मतलब बार बार इनको पूछना नहीं पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से कि ये काम कर ले या नहीं कर ले, आप अपने इनिशिएटिव ले सकते हो, तो ऑटोनोमस बॉडी आपको मिलेगी। इंडिपेंडेंट है, सिंगल विंडो मतलब जितने भी स्पेस टेक ओरिएंटेड प्रोजेक्ट चलते हैं एक ही जगह पे आपको सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, दैट इज इन स्पेस। और इसके अलावा स्पेस सेक्टर जो भी फॉर्म हुए हैं उन सभी को यहाँ पे कोलैबोरेट करवाना है। तो इन स्पेस मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रमोट करना स्पेस टेक को, उसमें जो कैपेबिलिटी है उनको एनहांस करना ऑथराइज तरीके से मेनली, तो वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है। और जो भी प्रोजेक्ट किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर चला है उसको सुपरवाइज करना, तो सुपरविजन का काम भी इन स्पेस का रहता है। प्लस जितनी भी आपकी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का ही मेनली प्रोजेक्ट चला था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आ रहे हैं, पर ऑटोनोमस इसको पावर दे रखी है कि आप अपने इनिशिएटिव ले सकते हो। तो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी के ऊपर फोकस करना। देन उसके बाद नेक्स्ट आपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो इसके साथ याद रखना ही है, और नया स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी इंडिया के अंदर डेवलप करवाना, ये इन स्पेस का फंक्शन आ गया। अब जो आपने ध्यान, ये वही लिखा है सारा जो मैंने पीछे बताया आपको। अब आते हैं मेजर इंडियन प्राइवेट सेक्टर टेक कंपनीज। सबसे फेवरेट क्वेश्चन आज के टाइम पे यही है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम किसी भी सेक्टर की। तो जैसे मेजर इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी, अब आपसे पूछ ले कोई
कि जो गवर्नमेंट है वो बार बार प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही है किसी भी एबीसीडी फील्ड के अंदर। वो आपने एटॉमिक एनर्जी देखी, वो आपने स्पेस का फील्ड देखा, डिफेंस सेक्टर अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ है। रीजन आपको पता है, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, तो गवर्नमेंट का चेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए उसको यूज करें। सभी को चाहिए आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेस टेक के अंदर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है? बताओ एक एक पॉइंट, गीता लगाओ दिमाग पे जोर कि प्राइवेट सेक्टर को जब गवर्नमेंट बॉडीज बोल रही हैं कि आप भी आओ अपना स्टार्टअप चलाओ, उससे एडवांटेज क्या होगा? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट आ गई, वो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहती है वो शायद ना आए। प्रेरणा ने हैंड रेज करा, अच्छा अनिल ने करा था, ठीक है। सारी डिपेंडेंसी आप देखोगे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इसरो आ गया, उनकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं वही सारा काम कर रही हैं, तो एक तो वो डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। नंबर 3, और कोई हाँ, काम नहीं लटकेगा, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज में देखा गया है कि वो एक्शन ओरिएंटेड होती हैं रादर देन पेपर वर्क पे ज्यादा फोकस करने पे, ठीक है। और यस, जॉब जनरेशन, अब ऐसी लैब्स ऐसे स्टार्टअप चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जॉब्स भी अट्रैक्ट करेगा, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेस कर रहा है वो भी डिक्रीज करेगा। और इसी के साथ एक एसोसिएटेड यस, आर-एन-डी में बूस्ट लाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जब साइंस का या फिर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो अपनी कंट्री के अंदर, आर-एन-डी बूस्ट करेगा। अब जब प्राइवेट कंपनीज एंटर करेंगी फिर और ज्यादा एक्सपांशन होगी, फिर फॉरेन कंट्री से भी आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, अट्रैक्ट होंगी। वैसे भी इसरो डिफरेंट जो लॉन्चिंग्स है वो नासा के साथ करता है, ईएसए के साथ करता है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट्स भी आपको दिखेंगी। और क्वेश्चन ये था कि जो गवर्नमेंट बॉडीज है पहले उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी थी, पर अब प्राइवेट सेक्टर को भी अट्रैक्ट करा जा रहा है, तो उससे क्या एडवांटेज हो सकती है? सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ लिया हमने, आर-एन-डी के साथ जोड़ लिया, ठीक है, ये हो गया। और जो रिसर्च टेम्परामेंट है हमारे यूथ के अंदर जो डिक्लाइन हो चुका है, अगर ये पॉजिटिव नोशन के ऊपर सारी चीजें ऐड होती हैं तो वो भी डेवलप करेगा। अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में जब भी आप जाते हो तो पहले हत्थे क्या दिखती है? टेक्नोलॉजी दिखती है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे सेटअप हो चुका है। तो अब और हाँ, ब्रेन ड्रेन इंडीड। अगर आप मतलब एक अकाउंटेबल तरीके से इन सारी फॉर्म्स को वर्क करवाते हो तो ब्रेन ड्रेन भी कम दिखेगा। ऐसे नहीं कि आपने सेटअप कर दिया दोबारा से ब्रेन ड्रेन का जो अकाउंट है वो वहीं दिख रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जो साइंटिस्ट थे इंडिया के या टैलेंट था इंडिया का, वो फॉरेन कंट्रीज जा रहा है। रीजन क्या? कि वहां पे जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो उनको बेटर मिल रहा है, इनकम के रिसोर्सेज उनको वहां पे बेटर मिल रहे हैं, तो उसको भी रिलायबल करना पड़ेगा। तो यहीं से आपको ये तो हो गए 5-7 पॉइंट, तो आपने बोल दिए, बस इतने ही लिखने होते हैं। अब प्राइवेट स्पेस टेक कंपनीज कौन कौन सी है इंडिया में, ये जस्ट मैंने नोट्स ऐड कर दिए आपके लिए, आप एक रीडिंग कर सकते हो जब भी आपका प्री क्लियर होता है, मेंस के लिए जंप करना होता है, तो उस टाइम पे आपको काफी हेल्प करेगा। करेगा नीतीश। उसके बाद स्काई रूट एरोस्पेस, देखो ये छोटी छोटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका लॉन्च व्हीकल पहले 2021 में हो गया था, इन्होंने विक्रम दिया था उसको, लॉन्च व्हीकल को नाम, अगेन विक्रम साराभाई जी को जो रेफरेंस है वही शो करने के लिए, तो इन्होंने अपना लॉन्च व्हीकल रेडी किया था। फिर आता है आपका पिक्सल, जितनी भी आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर ये फोकस करता है। लगभग आपको सैटेलाइट दिखेगा, आर-एन-डी दिखेगा, वो जो इकोसिस्टम है स्पेस का वही डेवलप करने वाली चीजें दिखेंगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये देख लो यहाँ पे लिखा विक्रम सीरीज, ये स्काई रूट एरोस्पेस ने चलाई थी, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, ये प्राइवेट के एग्जाम्पल। पिक्सल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देन दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आ गया, ये स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है, जो भी सेंसर्स यूज होते हैं आपकी स्पेस टेक के अंदर उनके ऊपर फोकस कर रहा है। ऑर्बिटल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब इंफॉर्मेटिव डेटा जो रिट्रीव करना होता है अपने को, वो दिगंतारा रिसर्च सेंटर उसके ऊपर फोकस कर रहा है। देन आपके सैटेलाइट्स, इसको एक्सीड स्पेस भी बोला जाता है, ये टेस्टिंग, सैटेलाइट की असेंबली, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है आज के टाइम पे। एंड देन आता है ग्रह स्पेस, ये स्टार्टअप है जो नैनो सैटेलाइट्स को डेवलप कर रहे हैं, ग्रह स्पेस। नैनो सैटेलाइट्स भी होती हैं। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल देना फटाफट से, थोड़ा पुराना हो गया है, जनवरी के आसपास ही आया था, अगर सुना होगा तो बता देना। एक वुडन सैटेलाइट भी बनाई गई थी, जापान और कोलैबोरेशन था ये, एक इसमें जाक्सा था, दूसरा इसमें नासा था। बनाई ये जापान ने थी, लॉन्चिंग इसकी नासा ने करवाई थी। तो वुड के ऊपर अभी हमारी रिलायंस उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऊपर जो वेदर है वो एक्सट्रीम होता है। आपने देखा था पत्थर तक जल जाते हैं नीचे आते आते, तो वुड की जब आप भेजेंगे शायद वो वहीं पे जल जाए, पर सक्सेसफुल लॉन्च देखा गया था उसका। खैर वो एक टेस्ट ट्रायल था,
उसके बाद वो गायब भी हो गई थी, वहीं जल जाती हैं, ऊपर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो वुड को रिलायबल नहीं माना गया, उसमें बोला गया था कि कुछ पॉलीमर्स की भी एडिशन करनी पड़ेगी। अब देखो वुड को क्यों एंटर करा, मतलब वुड से सैटेलाइट बनाई, क्या पर्पस था उसका? यस, स्पेस डेबरी। आप पढ़ते हो ना कि सैटर्न की एक रिंग है, सैटर्न की गायब हो रही है, अर्थ में एक डेवलप हो रही है, अर्थ में जो डेवलप हो रही है रिंग वो पोल्यूशन की है, जो स्पेस डेबरी है। डिफंक्ट जितनी भी सैटेलाइट होती है वो ऊपर ही घूमती है अनटिल और अनलेस किसी उल्का पिंड के साथ ना टकराई हो और जल ना गई हो, उसके अलावा वो वहीं पे घूम रही रहती होती है, तो उसको बोलते हैं स्पेस डेबरी। ठीक है, स्पेस डेबरी से एक वर्ड याद आया, कैसलर सिंड्रोम। ये किसी ने सुना है कैसलर सिंड्रोम? KESSELLER, स्पेलिंग्स देख लेना, कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कैसलर सिंड्रोम। अब देखो नाम देख के लग रहा है सिंड्रोम मतलब कोई बीमारी होगी, एक हिंट देती हूँ, ये स्पेस के साथ ही एसोसिएटेड है, आपने इसको फाइंड आउट करना है आज। हाँ, स्पेस डेब्री की वजह से जो मूवमेंट है बाकी सैटेलाइट्स की वो भी डिस्टर्ब करती है। तो ये जो कैसलर सिंड्रोम है, एक बार यूपीएससी ने इसको पूछ लिया था, खैर दोबारा से पूछे ना पूछे वो अलग स्टोरी है, पर स्टेट एग्जाम में आ जाए। कौन से? नहीं नहीं, पक्षियों का नहीं है यहाँ पे, ये स्पेस से रिलेटेड है, जब स्पेस डेब्री बाकी चीजों की मूवमेंट में हर्डल बनती है। अब सोचो कोई आपने रिसेंट सैटेलाइट वहां पे भेजी, कोई डिफंक्ट सैटेलाइट बीच में आ जाती है, वो खत्म, तो वो आपका जो पैसा था वो खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। वो जो डेब्रीज का क्वांटिटी था वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं या आपने ह्यूमन मेड भेजी हैं उनकी मूवमेंट में हर्डल्स आते हैं, दैट इज कैसलर सिंड्रोम। हाँ यस, ऑपरेशन नेत्रा आपने पढ़ा था, देन आपकी साइबर फेंसिंग जो नासा ने चला रखी है, तो ये सारे प्रोग्राम स्पेस डेब्री को लेके ही हम आए थे। चलो ठीक है, ग्रह स्पेस मेनली फोकसिंग ऑन नैनो सैटेलाइट, अभी ना भी याद रहे चल जाएगा, पेपर से पहले देखनी पड़ती हैं ये चीजें। उसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे फोकस कर रहा है, 3D प्रिंटेड रॉकेट्स के ऊपर ये टारगेट कर रहा है। देन उसके अलावा और भी, ये तो आगे वो बॉडीज जो इनिशियली जब गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट कंपनीज को भी अट्रैक्ट करना है, उसके बाद और भी बहुत सारी हैं। बेलेट्रिक्स नाम याद रखना है, ध्रुवा, ध्रुवा अब देखो माइक्रो प्रोसेसर भी आपने पढ़ लिया, यहाँ पे ये जो ध्रुवा है ये आपकी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी आ जाएगी जो सैटेलाइट सिस्टम, देख लो लगभग आपको सेम ही पर्पस दिखेंगे सबके। अब बेलेट्रिक्स आ गई, बेलेट्रिक्स ने बोला कि चलो अभी कोई प्रोपल्जन सिस्टम यानी कि फ्यूल सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, हम फ्यूल के ऊपर काम कर लेते हैं। देन आता है आपका अनंत टेक्नोलॉजी, ये सैटेलाइट सब सिस्टम उनकी इंटीग्रेशन हार्डवेयर डेवलप करना उनके ऊपर फोकस कर रहा है। उसके बाद आती है सेट श्योर या पायरसाइट या जिस्ता एयर स्पेस, मतलब मल्टीपल नेम्स हैं, एक ही जो आपकी स्पेस एजेंसी है, इनका मेन फोकस है डेटा एनालिटिक्स के ऊपर फोकस करना। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज कौन सी है, क्योंकि आज के टाइम पे 25 प्लस स्टार्टअप हो चुके हैं। आपने गवर्नमेंट बॉडीज पढ़ रखी हैं, एमसीएफ आ जाए, दैट इज जो अभी मैंने आपको बताई थी भोपाल और कर्नाटका वाले एरिया में लोकेटेड है। एसएसी आ जाए, वीएसएससी आ जाए, आपको जो सरकारी कंपनीज हैं स्पेस टेक के साथ एसोसिएटेड वो पता है, कल को प्राइवेट कंपनी पे आ भी जाता है सवाल, आप कर सकते हो उसको। ठीक, तो स्काई रूट अब आपसे पूछा जाए तो प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी आपने देखी जो नैनोसैट्स के ऊपर काम कर रहा है? ग्रह सैटेलाइट। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन सी ऐसे एरोस्पेस आपने देखा जो प्रोपल्जन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है? बेलाट्रिक्स। कौन सा ऐसा देखा जिसने इनिशियली लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम शुरू किया था, विक्रम सीरीज निकाली? स्काई रूट। तो इस तरह से आपने नाम याद रखने हैं। ध्रुवा भी आपकी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस टेक में काम कर रही है। देन डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर अजिस्ता, सेटश्योर या पायर साइट, ये सारी कंपनीज काम कर रही है। तो इस तरह से ये प्राइवेट कंपनीज का भी आपने ध्यान रखना है।